राहुल भट्ट के कत्ल के खिलाफ कुलगाम में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाजी इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। आज हम इस प्रोटेस्ट के माध्यम से जो हमारा एंगर है, जैसे कि हमारे भाई को ऑफिस में जाके तहसील मजिस्ट्रेट के सामने किल किया गया, तो ये सबके लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। इन परिस्थितियों में क्या कश्मीरी पंडित जिस ब्रदरहुड के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए कश्मीर आया था, क्या वह इसको कंटिन्यू कर सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप में पैदा होता है। इसके साथ आज हमारी ये मांग यहाँ पे रहेगी कि जितने भी एम्प्लॉइज कश्मीर वैली में हैं अंडर पीएम पैकेज, कम से कम उनको 90 डेज का ब्रीदिंग टाइम दिया जाए, कि उनको फोर्स नहीं किया जाए कि दे रिज्यूम देयर रेस्पेक्टिव ड्यूटीज, जब तक कि कश्मीर के हालातों पे आप दोबारा काबू नहीं पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज इस बात को हमें देख के बड़ा दुख होता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो फोर्स्ड एक्सोडस जी रहे पिछले 32 साल से, और कश्मीर वैली अपनी धरती पर जिस तरीके से आज दोबारा उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जैसे कि अभी शेखपुरा में देखने को मिला कि वहां पे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, शेलिंग्स चली, ये कंडेमनेबल एक्ट है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को इस किस्म की कोई भी काम नहीं करना चाहिए कि वे हम मजबूर हो जाएंगे दोबारा से मास एक्सोडस करने के लिए। जितने भी वहां के लोगों को अरेस्ट किया गया, हम चाहते हैं इमीडिएटली आप उनको रिलीज करिए, नहीं तो ये आग इतनी फैल जाएगी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आपको संभलना मुश्किल हो जाएगा। आपने रिहैबिलिटेशन के नाम पे कश्मीरी पंडित को मिसयूज किया, यूज किया, और हमने पिछले 12 साल से ये दिन की वेट, इस दिन की प्रतीक्षा में रहे कि हमारी वाकई में रिहैबिलिटेशन हो जाए। ये खोखलापन निकला, ये क्रूअल जोक हुआ कम्युनिटी की तरफ से। लिहाजा इन चीजों के लिए अगर भारत सरकार इमीडिएटली संज्ञान नहीं लेती है, MHA मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इस पर कार्रवाई आगे नहीं करेगी, तो हमारा कश्मीर में दोबारा रहना संभव नहीं रहेगा।